नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक घर का टूर करवाऊंगा। टूर के अंदर आपका स्टेयरकेस, पार्किंग, सीलिंग, मेन डोर, ये सब डिटेल दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले चालू करते हैं। ये घर का जो फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, ये 20 फीट फ्रंट एलिवेशन देखिए आप। 20 फीट में जो आप कलर देख रहे हैं, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, पूरा टेक्सचर का डिजाइन है पूरा, और एल्यूमिनियम का विंडो लगा हुआ है। ये पूरा टेक्सचर ही देखिए आप पूरा। और अब देखिए अंदर आइए, अंदर का मैं पूरा विजिट करूंगा। बहुत ही अच्छा है, इसमें एलईडी लाइट का कनेक्शन भी है सीढ़ियों में। और ये जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये पूरी सीमेंट की टाइल्स है। इस पे देखिए पूरा कलर कर रखा है। आपका मन चाहे जो कलर कर सकते हैं इस पे। अब अंदर आइए, आपको ये देखिए फाटक का भी, आप गेट का भी आप डिजाइन देखिए ये। और अब इसमें देखिए ये पूरी मैट फिनिश टाइल्स लगाई हुई है, देख सकते हैं आप। इसमें 2 कलर यूज कर रखे हैं। और ये पूरा पार्किंग, और सीलिंग में देखिए डब्ल्यूपीसी का ये सीलिंग लगाया हुआ, देखिए ये पूरा सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं। और सीलिंग के साथ में देखिए ये है, देखिए मेन डोर का डिजाइन। अब देखिए मेन डोर, ये देखिए मेन डोर का डिजाइन आप पूरा देख लीजिए पूरा। और ऊपर में देखिए सीएनसी में ये कटिंग करके ये पूरी जाली लगाई हुई है। और एक चीज और देखिए, ये ग्लास लगाया हुआ है यहाँ पे। अब आइए देखिए घर के अंदर में, ये जो आप फ्लोरिंग देख रहे हैं, देखिए पूरा ये फ्लोरिंग का मार्बल का नाम है पूरा। ये देखिए इसमें भी देखिए ये पूरा, ये है जो आरना नाम है इसका पूरा। आरना अगर आप सर्च करेंगे, राजनगर का ये मार्बल है आरना। और इसका सेम मिलता जुलता पैटर्न आता है। एक और आता है देखिए झांझर। हाँ, इसमें झांझर आता है। और अगर आप इसको दूसरे मार्केट में इसको नाम दे रखा है, या अगर आप मकराना जाते हैं तो मकराना में इसको बहुत सी जगह पे क्या है, इसको चक डूंगरी भी बोलते हैं। लेकिन है ये राजनगर का पत्थर है। आप पूरा फ्लोरिंग देख सकते हैं, इंडियन मार्बल है ये पूरा। अब देखिए सीढ़ियां, और ये जो मार्बल आप देख रहे हैं लगभग आपको 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाता है। अगर इसमें आप एक क्वालिटी का खरीदते हैं तो आपका बजट 100 रुपए से ऊपर जाता है। अब देखिए ये जो आप ग्रेनाइट देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियों पे लगा हुआ है आर्क ब्लैक ग्रेनाइट है। देखिए ये फ्रंट में 2 इंच का पट्टी दे रखा है। ये देखिए 2 इंच का पट्टी, और नीचे एलईडी लाइट का कनेक्शन देखिए, ये यहाँ पे कनेक्शन कर रखा है। और जब भी अगर आपको एलईडी लाइट का कनेक्शन करवाना है तो पहले प्लानिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे लाइट का कनेक्शन देना है। तो ये जो पाइप है, ये पाइप सीधा ये सीढ़ी लगने के बाद में स्कर्टिंग नहीं लगेगी, उसके पहले ये पाइप यहाँ से जाएगा पूरा। जहाँ पे भी देखिए यहाँ पे जा रहा है पाइप पूरा, तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है। स्कर्टिंग लगने से पहले ये इसकी पूरी फिटिंग करवानी पड़ेगी। और ये जो देख रहे हैं आप, एक सीढ़ी छोड़ के दूसरे में ये एलईडी लाइट की स्ट्रिप लगाई हुई है। और इसके राइजर में कटनी मार्बल यूज किया हुआ है। ये देख सकते हैं आप पूरा कटनी मार्बल पूरा देखिए। और इसका ही सेम कटनी मार्बल में देखते हैं आप, तो देखिए ये ग्रीनिश कलर है पूरा ये। और इसकी पूरी फ्लोरिंग भी बताऊंगा मैं आपको। और ये जो आर्क ब्लैक ग्रेनाइट देख रहे हैं, ये टप्पे पे लगा हुआ है। ये भी राजस्थान में 80 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में इसकी प्राइस है। लेकिन ये आपके शहर में नहीं मिलेगा, आपके शहर में थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन ये सब बढ़ के। अब ये रेलिंग का डिजाइन देखिए, ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, अगर आप ऐसी रेलिंग लगवाते हैं तो आपका खर्चा जो है 1200 रुपए से लेके 1400 रुपए के बीच में ऐसा रेलिंग का डिजाइन लगाते हैं तो खर्चा आएगा। देखिए आइए ऊपर में, आप इंडियन मार्बल देख लिया। और पहले आप देखिए, ये रोशनी के लिए मैंने अभी इसको कवर कर रखा है, बाकी यहां से रोशनी आती है। ये लाइटिंग देख सकते हैं पूरा ये। और ये चौक लैंडिंग, अभी इसमें इस रेलिंग में थोड़ा ग्लास लगाना बाकी है। ये देखिए ये पूरा फ्लोरिंग देखिए आप पूरा, बहुत ही शानदार फ्लोरिंग कर रखा है इसके अंदर, देखिए आप पूरा। और अब इसकी स्कर्टिंग भी देख सकते हैं। पूरा बेज कलर के अंदर में ये पूरा तैयार कर रखा है, देखिए।
और किचन देखिए, किचन का डिजाइन देखिए पूरा, और सामने विंडो का भी डिजाइन देख सकते हैं, इसकी सीलिंग का डिजाइन देख सकते हैं। अब देखिए जब भी आप इंस्टॉलेशन करवाते हैं, देखिए ये चीज देखिए, ये कभी भी आप जब भी ये इंस्टॉलेशन करवाते हैं, अब इसमें क्या थोड़ा लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा पानी का। जैसे ही पानी यहाँ गिरेगा तो इसके अंदर से पानी जाके नीचे फर्नीचर को भी खराब कर सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पट्टी है थोड़ा आगे, अगर आप इसको 5 mm का प्रोजेक्शन देके आगे करते हैं तो ये चीज चुभ सकती है, आपका लीकेज का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। और ये देखिए ब्लैक पट्टी को यहाँ ऊपर लगाया हुआ है, ताकि आपका कोई भी, अगर मान लीजिए आप दूध भी गर्म कर रहे हैं अगर, तो वो नीचे ना गिरे अगर। और दूसरा देखिए, ये पूरा वाटर प्रूफिंग किचन है ये, खाली अब इसमें ट्रॉली बास्केट यही लगाने बाकी है। देखिए अगर जब भी आप अगर किचन का काम चल रहा है तो ये जो पार्टीशन खड़े कर रखे हैं, ये पूरा मेजरमेंट के हिसाब से खड़े कर रखे हैं। अगर आप इसका मेजरमेंट कैसे रखेंगे, उसके लिए क्या है, आप सबसे पहले जहाँ किचन का सामान ये ट्रॉली मिलती है वहां पे जाइए, और वहां पे अगर आपको साइज मिलती है, जैसे इसमें किचन में 2 फीट मिलेगी आपको, 26 इंच मिलेगी, 28 इंच मिलेगा, ये पूरा मेजरमेंट के हिसाब से जो ट्रॉली का जो साइज है, ट्रॉली का साइज मान लीजिए 24 इंच है, तो ये पार्टीशन को आप 1.5 इंच बड़ा कीजिए, इसको 25.5 इंच अंदर से अंदर रहना चाहिए। और पार्टीशन जब भी लगाएं बिल्कुल राइट एंगल में ये पार्टीशन लगाएं। और ये देखिए पूरा ये गैस का ये पाइप आया हुआ है, और सामने ये विंडो है, और इसका चिमनी देखिए, ये ऐसी बहुत सी जगह पे आएगा आपको चिमनी का डिजाइन। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ प्लाई लगा के ये चिमनी को रखने के लिए ये विंडो आधा ही दिखेगा आपका। तो इसका प्लानिंग पहले देखिए, जैसे चूल्हे लगाना है तो चूल्हे के वहां पे अधिकतर ये विंडो ना है, इसका ध्यान रखें। और ये देखिए पूरा यहां से अगर खड़े रह के देखते हैं, देखिए सीलिंग का डिजाइन। और अब मैं बालकनी दिखाता हूं आपको, एक बालकनी, ये देखिए इसमें भी पूरा, और ये बालकनी देखिए, बालकनी में वुडन टाइल्स यूज कर रखी है, और इसकी रेलिंग है ग्लास की रेलिंग लगाई हुई है। और देखिए उजाले के लिए ये देख सकते हैं आप पूरा ये प्लेन ग्लास लगाया हुआ है यहाँ से। और ये पूरी जो विंडो फ्रेम है, पूरी ग्रेनाइट में बनाई हुई विंडो फ्रेम है ये। और इस कमरे का ये देखिए सीलिंग का डिजाइन भी आप देख सकते हैं पूरा। और अगर आप ये देखिए कॉमन एरिया में वॉश बेसिन का आप कुछ डिजाइन करते हैं, देखिए ये देखिए 3D टाइल्स लगी हुई है पूरी। और बीच में ये देखिए आजकल ऐसी बॉर्डर की पट्टियां मिलती है, आप भी यूज कर सकते हैं ये बॉर्डर पट्टी। आप चाहे इसको खड़ा यूज कीजिए आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग में। अगर इसको इस तरह से अगर ये पट्टियां लगाते हैं तो इसकी सुंदरता और ज्यादा आती थी। और इसको भी प्लानिंग करना पड़ता है, जैसे कि ये पट्टी आ गई, ये पट्टी अगर अपन थोड़ा सा इसको टाइल्स को कटिंग करके इसका इक्वल 2 भाग करके या 3 भाग कर देते तो बहुत ही अच्छा। जैसे मान लीजिए 1-1 फीट का टाइल्स होता तो इसकी बॉर्डर का लुक तभी आता है जब हम कोई चीज इक्वल लेते हैं इसको मेजरमेंट में। और ये भी देखिए पूरा ग्रेनाइट का वाटर प्रूफिंग है फुल, ये देख सकते हैं पूरा। और यहां से अगर खड़े रह के देखेंगे, देखिए ये जो सीढ़ी है वो साइड से देखेंगे, देखिए आइए, बहुत ही शानदार इस सीढ़ी का लुक आता है। तो आप भी अपने घर के लिए एक आइडिया ले सकते हैं कि अगर आप काम करवाना है, देखिए ये सीढ़ी यहां से देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त इसका लुक रहेगा। और जब भी एक चीज देखिए, अगर आप ग्रेनाइट का काम चल रहा है, अगर आपका डुप्लेक्स हाउस का सीढ़ी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं पानी गिरता है तो वहां फिसलने का डर रहता है, उसके लिए अगर आप चाहें तो इसमें ग्रू करवा सकते हैं सेफ्टी के लिए फ्रंट में, वहां जो सीढ़ी दिख रहे हैं वहां पे। और ये देखिए वो सीढ़ी जो जा रही है कंटिन्यूस, जैसे रेलिंग गई है ये बॉर्डर के तौर पे यहां तक ये। और दूसरा आइडिया और बताता हूं मैं आपको, अगर आप ये लेवल नहीं करके
इसको 5 mm ये पत्थर को यहाँ से ऊपर लेते हैं तो कभी भी आप अगर पानी भी डालते हैं तो ये नीचे नहीं गिरता और आपका पेंट खराब नहीं होता। और आजकल देखिए, जैसे ये देखिए, ये सीलिंग, ये WPC का, और बाकी दूसरा देखिए जिप्सम में पूरा ये सीलिंग बनाया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।